हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पर। आज हम लोग मैट्रिक्स का टाइप 1 देखेंगे, जिसमें दो मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा और उसका योगफल आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है 2022 में जो 12th का एग्जाम होने वाला उसके व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है 2 या 3 मार्क का आपको पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको बोर्ड पे जैसा कि दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए ये बोला गया यदि ए बराबर इतना है तथा बी बराबर इतना है तो ए प्लस बी का मान निकाले, ए प्लस बी का मान निकाले। हमको देखिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जब भी हमको दो मैट्रिक्स का योगफल के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे? मैट्रिक्स के योगफल के बारे में पूछे। तो देखिए दो मैट्रिक्स के योगफल, दो मैट्रिक्स का जब हम लोग योगफल निकालेंगे तो एक चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे। और वो चीज़ क्या ध्यान देंगे? देखिए हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है यहाँ पे, ठीक है, ए आई जे, ठीक है, ए आई जे हम कोई मैट्रिक्स मान लिया और इसके ऑर्डर को हमने मान लिया एम बाय एन। और यहाँ पे बी कोई मैट्रिक्स हमने मान लिया और इसके और यहाँ पे इसके एलिमेंट को हम लोग ने मान लिया बी आई जे। और यहाँ पे इसके ऑर्डर को भी हम लोग ने मान लिया कितना? एम बाय एन, ठीक है। सबसे पहले क्या किए? ए कोई मैट्रिक्स मान लिया ए आई जे जो एम बाय एन ऑर्डर का है, एम बाय एन ऑर्डर का है। दूसरा मैट्रिक्स हम लोग ने मान लिया बी आई जे जो कि कितना ऑर्डर का है? एम बाय एन ऑर्डर का है। मैट्रिक्स का योगफल निकालने के लिए सबसे पहली बात जो ध्यान देना आवश्यक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स 2 बाय 2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2 बाय 2 का ही होना चाहिए, तभी क्या होगा? मैट्रिक्स का योगफल संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। क्या होना आवश्यक है? दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होगा तभी योगफल क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होगा तभी उस दो मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? योगफल निकाल सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए क्या बोला। क्वेश्चन ये बोला यदि इतना बराबर इतना है तथा इतना बराबर इतना है तो ए प्लस बी का मान निकाले, ए प्लस बी का मान निकाले। तो ये आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मैट्रिक्स का। और इसमें आपको दिया है तो हम लोग लिखेंगे दिया है ए बराबर कितना है? 4, 6, 5 और 7, ठीक है। तथा बी बराबर दिया है 8, 4, 6, 9। सबसे पहला बात जो हमने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था? ये बताया था कि किसी भी दो मैट्रिक्स का अगर हमको योगफल निकालना है, क्या निकालना है? योगफल निकालना है, तो उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उस दोनों मैट्रिक्स का क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? देखिए यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं रो, और एक रो ये हो गया, ये दूसरा रो हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ये भी आपका हो गया कॉलम। मतलब 2 रो और 2 कॉलम है तो इसको हम लिखेंगे 2 बाय 2, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक रो हो गया और ये क्या हो गया? 2 रो हो गया, फर्स्ट कॉलम, और ये क्या हो गया? सेकंड कॉलम। ये भी जो आपका मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का है। और योगफल निकालने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो योगफल क्या है? दोनों का संभव है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? ए प्लस बी निकाल लेंगे। क्या करेंगे? ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू जो है पुट कर दीजिए 4, 5, 6, 7, फिर प्लस उसके बाद 8, 4, 6, 9। अब दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे जो है मैट्रिक्स, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, उसको जो है रो के साथ जोड़ेंगे और कॉलम को कॉलम के साथ जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 4, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, काहे कि जोड़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 8, तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे। उसी तरह 5 को 6 के साथ जोड़ देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? 6 को किसके साथ जोड़ेंगे? 4 के साथ। और उसके बाद जो है 7 को किसके साथ जोड़ेंगे? 9 के साथ। अब इसको आप जोड़ के लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 12, 10, 11, 7 प्लस 9 कितना होता है? 16। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। आराम समझिए। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यदि मैट्रिक्स ए बराबर इतना तथा मैट्रिक्स बी बराबर इतना है तो ए प्लस बी का हम लोग को क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है।
और एक चीज़ आप लोग को बताया है, जब भी दो मैट्रिक्स का आपको योगफल निकालना है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। अगर मैट्रिक्स का दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होगा तो योगफल संभव होगा, अगर समान नहीं होगा तो योगफल संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लिए हैं क्या, जो दोनों जो मैट्रिक्स है 2/2 का है। जब 2/2 का दोनों मैट्रिक्स हो गया, दोनों का ऑर्डर समान हो गया तो योगफल संभव है, जाहिर सी बात है। अब उससे आगे हम लोग को काम क्या करना है, तो योगफल निकालना है तो प्लस देंगे, a + b निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, जो रो में है रो के साथ जोड़ेंगे, जो कॉलम है कॉलम के साथ। यहाँ पे देखिए जैसे 4 + 8 कर दिए, यहाँ पे फिर 5 + क्या कर दिए 6 कर दिए, यहाँ पे 6 + 4 कर दिए और 7 + क्या कर दिए 9। जब 4 + 8 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 + 6 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 6 + 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 7 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो यही रहा आपके क्वेश्चन का आंसर।